श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 101 अध्याय दूसरा श्लोक क्रमांक 58। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम तत्सत्। अर्जुन का प्रश्न था कि वह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है। यह अर्जुन का द्वितीय प्रश्न था, तो भगवान ने इस प्रश्न के 2 श्लोक में उत्तर दे दिए। अब वह कैसे बैठता है, किमासीत, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर भगवान अग्रिम 6 श्लोकों में देते हैं। आइए उनके भाषा में सुनते हैं। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अन्वयार्थ च कुर्मः अंगानि इव, और कछुआ अपने अंगों को जैसे एकदम समेट लेता है। अयम यदा सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः संहरते, ऐसे ही यह पुरुष जिस काल में इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से समेट लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। आइए इस पर चिंतन करते हैं। च कूर्मः अंगानि इव, भगवान कहते हैं कि कछुआ अपने अंगों को जैसे एकदम समेट लेता है। भगवान को समस्त सृष्टि में यही एक दृष्टांत मिला जो स्थित प्रज्ञ की किंचित साम्यता रखता है। कछुआ किंचित भय की आशंका से भी अपनी 6 इंद्रियां अपने सुरक्षा कवच के भीतर समेट लेता है। यही इसकी विशेषता है। वह जिस इंद्रियों को समेट लेता है वह मात्र गोलोक है, बहिरस्थ इंद्रिया ही है। 4 पाय, 1 सिर और 1 पूंछ। कवच के भीतर भी वह भयग्रस्त स्थिति में ही होता है। दृष्टांत जो होता है ना, वह सिद्धांत के लिए मात्र प्रतीक ही होता है, प्रतीति नहीं। ठीक इस कछुए की तरह ही अयम यदा सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः संहरते, यह स्थित प्रज्ञाकांक्षी कर्मयोगी साधक जिस काल में अपनी इंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि, इन इंद्रियों को सर्वशः सिकुड़ लेता है। मनुष्य के भीतर 2 प्रकार की इंद्रियां हैं, वह इन दोनों से व्यवहार करता है। कौन कौन सी है वे? एक कर्मेंद्रिय है और उसके भी पीछे है अंतःकरण। किसी भी वस्तु का बोध करना हो तो इन सब की अनिवार्यता होती है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और अंतःकरण चतुष्ट। कर्मेंद्रिया तो मात्र शरीर का अंग ही है, स्थूल है वो। अतः आज चिकित्सा शास्त्र ने उन एक एक इंद्रिय के शल्य चिकित्सा के द्वारा बहुत ही निकटता से परिचय प्राप्त कर लिया है। शल्य चिकित्सा से कान, चमड़ी, आंख, जिह्वा और नाक की एक एक रेशा से परिचित हो सकते हैं। शरीरस्थ आंख को देखने का उपाय है, दूरबीन आदि यंत्र है, किंतु उसके भीतर बैठी हुई जो ज्ञानेंद्रिय है ना,
उसे आज तक चिकित्सा शास्त्र विज्ञान नहीं देख पाया। ऊपर की आंख भले ही नष्ट हो जाए, बहुतों की नष्ट हो जाती हैं, तो भी भीतर की आंख बचती ही है। बहिरस्थ आंख मात्र माध्यम है, वह कारण नहीं है विषय ज्ञान का। वह न भी रहे तो भी भीतर की आंख रसास्वाद ले सकती है। बाहर की आंख वही देख सकती है जो भीतर की वासना देखना चाहती है, और भीतर की वासना मनोवृत्ति का अनुकरण करती है। मनोगतान कामनाओं के अनुसार यह जीव विषयारण्यों में विहार करता रहता है। आंख देखती है, क्या देखती है? रज्जु पर प्रतिभासित सर्प। आंख देखती है, क्या देखती है? शुक्ति पर रजत, सीप पर चांदी देखती है अपनी आंख। लेकिन क्या आंख वस्तु का यथार्थ दर्शन कर रही है? आंख रस्सी पर सर्प क्यों देख रही है? तात्पर्य यह है कि आंख देखने का मात्र निमित्त है, देखने वाला आंख के भीतर कोई और ही बैठा है। सांसारिक समस्त विषयों का दर्शन भी इसी रज्जु सर्पवत ही होता है और हो रहा है। रज्जु पर यदि सर्प है तो वह सबको ही दिखना चाहिए था, किंतु नहीं दिखता। वह मेरे सिवा और किसी को भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि सर्प की वासना मेरे ही भीतर है, औरों के नहीं। मैं कौन देख रहा है उसको? मेरी वासना देख रही है। वहां पर तो मात्र रस्सी ही है, सर्प दिखता है, इसमें देखने वाले की वासना काम कर रही है। जगत के समस्त पदार्थों को हम अपनी वासना के अनुरूप ही देखते हैं, यथार्थ नहीं। जिस पर प्रेम हो जाता है वह व्यक्ति हमें संसार के समस्त व्यक्तियों में अधिक सुंदरतम मालूम पड़ता है। असल में वह सुंदर नहीं है, किंतु हमारी अंतस्थ वासना उसमें सौंदर्य स्थापित करने के लिए हमें प्रेरित कर रही है। बहिरस्थ वो लोग कह रहे हैं कि यह व्यक्ति कुरूप है, आंखें कह रही है कि व्यक्ति कुरूप है, किंतु अंतस्थ वासना कह रही है कि चुप रहो भाई, इसके जैसा सुंदरतम व्यक्ति मिलना दुर्लभ है। यही वासना की महिमा है। तात्पर्य यह है कि कछुआ मात्र बाहर की इंद्रियों को रोकता है और स्थित प्रज्ञ अंतस्थ इंद्रियों को समेटता है। थोड़ी भी देखने की वासना उठकर चक्षुरिंद्रिय की तरफ दौड़ने लगे तो स्थित प्रज्ञ उसे देखता है, सावधान हो जाता है, और देखते ही वह शांत हो जाती है अपने स्वरूप में। इंद्रियों को देखो ना तो अपने आप शांत हो जाती है। बहिरस्थ इंद्रियों को ही रोकना मात्र कछुओं का अनुकरण है। कछुआ भले ही ऊपर से स्थित प्रज्ञ प्रतीत होवे, किंतु वह भीतर बड़ा ही भयभीत है, अस्वस्थ है। उसका हृदय कंपायमान हो रहा है, उनका हार्ट भी फेल हो सकता है, उसको अटैक आ सकता है, क्योंकि बाहर का भय उसको प्रताड़ित कर रहा है। स्वप्न में आंख तो बंद होती ही है, किंतु भीतर की आंखें बड़ी तेजी से काम करती देखी जाती हैं। स्वप्न देखने वाली की तरफ आप देख लो तब आपको पता चले। भीतर यदि वासना है तो बाहर की इंद्रियां न हो तो भी व्यक्ति सांसारिक विषयजन्य रस ले सकता है। यह सब स्वप्नावस्था में देखा जा सकता है। वहां पर वाणी बोलती है, शरीर कांपता है, ऊपर की आंखें हिलती है, काम वासना जगे तो उसका इंद्रिय पर भी प्रभाव पड़ता है।
स्वप्न में आप देख सकते हैं सब बातें। भीतर की वासना व्यक्ति से स्वरूप में वह सब करवाती है। ध्यान रखना, भीतर की वासना जो होती है ना, वो मनुष्य को अपने स्वप्न में सब कुछ करवा लेती है। जो आप बाह्येंद्रिय से जागृत अवस्था में करते हैं, जो जागृत अवस्था में करते हैं ना, वह स्वप्न में भी आप करते हैं। किसके बल पर? वासनाओं के बल पर। हम देखो, हम बहिरस्थ वस्तुओं को जैसी है वैसी नहीं देखते हैं। बाहर जैसी वस्तु है ना, वैसा हम नहीं देखते हैं। यही है हमारा अज्ञान। यदि बाहर का जगत जैसा है वैसा ही हमें दिखाई दे, तब तो हम भी स्थित प्रज्ञ ही है। लेकिन बाहर होता है कुछ और हम देखते हैं कुछ। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति अंतस्थ इंद्रियों को बाह्येंद्रिय के द्वार पर टपकने ही नहीं देता, भीतर ही भीतर उसे बड़े ही सावधानी से देखता रहता है, तब वह विचारी वृत्ति तुरंत ही शांत हो जाती है। यह साधक इतना सावधान है कि अंतःकरण में विचार उठते ही उसे देख लेता है, उसका दृष्टा बन जाता है, क्योंकि यह आत्मा के नजदीक बैठा है। सब वृत्तियों का उद्गम स्थान आत्मा ही तो है ना। अतः यह वही गोमुख पर बैठा है, जहां से इंद्रियां प्रकट होती है ना, इंद्रियां को चालना मिलती है, ये यहीं पर बैठा हुआ है। यह संसार में नहीं, असंसारी आत्म तत्व में अधिष्ठान में बैठा हुआ है। जो आत्मा में निमग्न है, जो आत्म रस में निमग्न है, भला वह अनात्म जगत में क्यों आएगा? वह संसार को देखता भी है तो संसार की ही तरह देखता है, वासना के अनुरूप नहीं। यही उसका बैठना है। माने स्थित प्रज्ञ ऐसे बैठता है, जैसा संसार है ना, नश्वर है, अनित्य है, वैसा ही उसको देखो। वस्तु जैसी है वैसी देखना, इसको ही कहते हैं वो स्थित प्रज्ञ ऐसा बैठता है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।